नमस्ते बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व क्या हैं। उत्प्रेरक तत्व हमने समझ लिया था। हमें कार्य करने की प्रेरणा देने वाले तत्वों को हम उत्प्रेरक तत्व कहते हैं। और प्रबंध के 3 उत्प्रेरक तत्व हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था: मूल्य, लक्ष्य और स्तर। मूल्य, लक्ष्य और स्तर का आधार होता है। यहीं से इन दोनों की उत्पत्ति भी होती है। त्रिकोण के द्वारा हमने ये समझा था कि इसके बीच में जो ये एरोज बने हुए हैं, ये एरो ये बताते हैं कि ये तीनों आपस में बहुत गहराई से अंतर संबंधित होते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ लिया था कि मूल्य जो होते हैं अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं एवं आत्मगत होते हैं। लक्ष्य मूल्य से अधिक स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं एवं प्राप्त करने योग्य होते हैं। और जो स्तर होते हैं वो इन दोनों से भी अधिक स्पष्ट होते हैं, व्यावहारिक होते हैं और तुलना का आधार होते हैं। ये चीज हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम बात शुरू करेंगे मूल्य की, कि मूल्य क्या है। मूल्य की किसी भी परिभाषा को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मूल्य क्या है। सबसे पहले हमने मूल्य के बारे में पढ़ा कि मूल्य अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं एवं आत्मगत होते हैं। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व होते हैं। मानवीय व्यवहार से यहाँ तात्पर्य है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो हम उसके व्यवहार में ही मानते हैं। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व हैं, अर्थात व्यक्ति के सारे ही कार्य किसके द्वारा प्रेरित होते हैं? मूल्यों के द्वारा ही प्रेरित होते हैं और व्यक्ति इनके अनुसार ही कार्य करता है। बिना मूल्यों के व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मूल्य नहीं है तो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं है, और प्राप्त नहीं है तो स्तर में वृद्धि नहीं है, यानी कि लाइफ कैसी हो गई? स्थिर हो गई। तो मूल्य ही हैं जो कि विकास की ओर अग्रसर करते हैं, आगे से आगे बढ़ाते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर आपको प्रेरित करते हैं, क्योंकि आप मूल्य के आधार पर ही अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, उसी के आधार पर आप चलते हैं। वास्तव में मूल्य व्यक्ति के जीवन के प्रेरक बिंदु कहलाते हैं। प्रेरक बिंदु से यहाँ पर तात्पर्य है व्यक्ति को हर कार्य के लिए प्रेरणा देने वाले तत्व। जीवन का आप छोटे से छोटा निर्णय भी लेते हैं तो वो आप अपने मूल्य के आधार पर लेते हैं। जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, चोरी नहीं करना। हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमने सीखा होता है चोरी नहीं करना। क्या कभी ऐसा होता है हमारे साथ इस तरह के मौके आते हैं, कोई नहीं है वहाँ, बहुत सारा सामान औरों का भी रखा हुआ है, हमारा भी रखा हुआ है, तो क्या हम किसी और के सामान को छूते भी हैं? नहीं छूते हैं। क्यों नहीं छूते हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया, क्या सिखाया गया? कि चोरी नहीं करनी है, यानी कि ईमानदार रहना है। अब क्योंकि हमारा मूल्य ईमानदार है, ईमानदार होना हमारा मूल्य है, इसलिए हमने चोरी नहीं की और ना कभी भविष्य में करेंगे। हमने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और कई मूवीज में भी आपने देखा होगा कि व्यक्ति अपनी ईमानदारी के लिए, अपने ज़मीर के लिए पैसों के सामने अपने आप को नहीं बेचता है। मतलब वो पैसों के सामने अपनी इज्जत का, अपनी ईमानदारी का, किसी भी चीज का सौदा नहीं करता है। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अगर आगे की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है, या अभी जैसे हमने कहा कि जीवन के प्रेरक बिंदु की तरह कार्य करता है, नहीं करनी है चोरी तो किसी भी परिस्थिति में नहीं करनी है। कोई गलत काम नहीं करना है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। ये निर्णय आपको कौन लेने में मदद करता है? ये निर्णय आपको लेने में मदद करता है हमारा मूल्य। हमारे जीवन के जो मूल्य होते हैं वो हमें जीवन के हर पग पर निर्णय लेने में मदद करते हैं, और हम जाने या अनजाने उसी के अनुसार सारे निर्णय लेते हैं जो कि हमारे जीवन के मूल्य हैं। क्योंकि तभी हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान होती है। सार्थकता कैसे? जो मूल्य है उसके अकॉर्डिंग आपने लक्ष्य निर्धारित किए, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके लक्ष्य निर्धारित है तो जीवन में सुख और संतुष्टि आपको प्राप्त होती है, तो अपने आप आपका जीवन कैसा होता है? सार्थक जीवन होता है। हमारे हर कार्य के पीछे कई प्रकार के तत्व होते हैं, और हम जो भी कार्य करते हैं इसके पीछे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक, धार्मिक कई सारे तत्व होते हैं, और यही सारे तत्व
जीवन मूल्य होते हैं। जीवन मूल्य इन्हीं तत्वों से आते हैं और यही तत्व अगर हम कहें तो मूल्य होते हैं जिनके आधार पर कि हम कोई भी निर्णय लेते हैं या कार्य करते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे आपको कि हर व्यक्ति इन मूल्यों से एक जैसा प्रभावित होता है, नहीं। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की अपब्रिंगिंग अलग है, क्योंकि हम मानते हैं कि मूल्य सभ्यता से, संस्कृति से, संस्कारों से इत्यादि से हमारे अंदर आते हैं और व्यक्ति के द्वारा पनपाए हुए मूल्य होते हैं। स्वयं व्यक्ति उन मूल्यों को अपने अंदर पनपाता है, अपने अंदर स्थान देता है, जिससे कि वो आगे के लक्ष्य निर्धारित करता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं जीवन में कि हर व्यक्ति का मूल्य समान होगा या सारे ही मूल्य एक समान है, या धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जितने भी हम तत्वों की बात कर रहे हैं, ये सभी तत्व हमारे अंदर एक समान मूल्य रखते हैं या एक समान प्राथमिकता रखते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें अंतर होता है। ये व्यक्ति से व्यक्ति में फर्क पड़ता है, उनके अपब्रिंगिंग, किस माहौल में वो पले बढ़े हैं, किस तरह से, किस प्रकार के वातावरण में, किन लोगों के बीच में उनका पालन पोषण हुआ है और किस तरह के माहौल को उन्होंने देखा, समझा और अपने अंदर उतारा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसने अनुभव क्या किया है व्यक्ति ने जीवन में। कुछ चीजें हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं बचपन से, जिन्हें कि हम सीखते हैं, और कुछ चीजें बड़े होते होते हम स्वयं सीखते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस व्यवहार परिवर्तन लाना चाहिए, इस व्यवहार को हमें बदलना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें ही संस्कृति के द्वारा आती है और जीवन के वातावरण को, आसपास के अनुभव को देखते हुए आती है। तो किस व्यक्ति ने कैसा वातावरण देखा है, आसपास क्या माहौल रहा है, किन लोगों की संगति रही है और किस तरह से पेरेंट्स ने बड़ा किया है, किन चीजों की कमी देखी है, किन चीजों की पर्याप्तता देखी है, इन चीजों के आधार पर व्यक्ति अपने लक्ष्य निर्धारित करता है और इन्हीं के आधार पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं, एक जैसे मूल्य नहीं होते हैं। ये सारे ही तत्व जिनके की हम बात कर रहे थे, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक, ये सारे ही तत्व व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति इनसे प्रभावित हो रहा है या इसी को सोच करके वो निर्णय ले रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, दोनों में से किसी भी रूप से वो व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित तो करते ही करते हैं और व्यक्ति के कार्य को प्रभावित करते हैं। निर्णय को कहा जाता है कि ये विवेचन करने, विश्लेषण करने का और निर्णय लेने का आधार होता है। मूल्य क्या होता है? निर्णय लेने का, विवेचन करने का और विश्लेषण करने का आधार होता है। अभी जैसे हम बात कर ही रहे थे कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्णय क्यों लेता है, वो निर्णय किसके आधार पर लेता है, जिन तत्वों के आधार पर लेता है, उसके बारे में हमने अभी बात की। उन तत्वों के आधार पर उसके अंदर जो चीजें हैं, जो वो उन चीजों को परसीव करता है, सोचता है, समझता है, उसके आधार पर वह अपने जीवन में निर्णय लेता है। किसी किसी व्यक्ति का जीवन बड़ा आलस्य प्रधान होता है, उन्हें उठने में आलस, हर काम को करने में आलस, इधर उधर फिरने में आलस, हर चीज में आलस्य प्रधान होता है। और किसी व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा की प्रधानता होती है। ऊर्जा की प्रधानता से क्या तात्पर्य है? हर काम को करने में आतुर होना, समय पर करना, समय का ख्याल करना। तो ये सब क्या है? समय को समझना भी हमारे जीवन का एक मूल्य है। जीवन को ऊर्जावान बनाए रखना, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना भी जीवन का एक मूल्य है। तो हम अभी बात कर रहे थे कि किसी भी कार्य को निर्णय लेने में, मतलब मूल्य जो होते हैं निर्णय लेने में, हर कार्य में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि निर्णय हम पग पग पर लेते हैं। हर क्षण हम निर्णय लेते हैं और हमें लेने होते हैं, क्योंकि हमें अगर कार्य करने हैं, हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो हमें क्या करना होता है? निर्णय लेने ही होते हैं। तो हर निर्णय के पीछे क्या होता है? मूल्य होता है। हर निर्णय का आधार क्या होता है? मूल्य होता है। और वो निर्णय लेने, अभी हम अब जो बात कर रहे हैं, निर्णय लेने, विवेचन करने, किसी चीज को विस्तार से समझना और उसके अंदर तक जाकर के उसकी बारीकियों को देखना कहलाता है विवेचन करना। निर्णय लेना, विवेचन करना और विश्लेषित करना। विश्लेषित यानी कि सही गलत की पहचान। अब सही और गलत की पहचान विद इन सेकेंड नहीं हो जाती है कि हाँ ये सही है और ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। सही और गलत को समझने के लिए भी कई प्रकार की बारीकियों की जरूरत होती है, चातुर्यता की जरूरत होती है, बुद्धि की जरूरत होती है और
ज़रूरत होती है मूल्यों की। वो जीवन मूल्य जो आपने अपने अंदर संचरित किए हैं, अपने अंदर संरक्षित किए हैं, जिनके आधार पर कि आप सारे कार्य कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल्य निर्णय लेना, विवेचन करना और विश्लेषण करने का आधार प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर हम कोई सा भी कार्य करते हैं। मूल्य हमें, जब हम इस तरह से कार्य करते हैं, मूल्यों के आधार पर कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, तो हमें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। बच्चों, व्यक्ति के जीवन का अल्टीमेट एम क्या होता है? खुश होना, संतुष्ट होना। तो जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है और कार्य करने की शक्ति भी मूल्य देता है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पढ़ना है, एग्जाम पास आ रहे हैं, परसेंटेज बनाने हैं, आपने कुछ एम अपना फिक्स कर रखा है, यानी कि लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि मुझे फर्स्ट ईयर पास करना है, अच्छे नंबरों से पास करना है, स्तर भी निर्धारित कर रखा है कि 90 से ऊपर प्रतिशत लाने हैं, फिर आपको कोई सी भी चीज़ नहीं रोक सकती। अगर आपका मूल्य शिक्षा है तो आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती, क्योंकि मूल्य ही होते हैं जो हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर कि हम कार्य प्रारंभ करते हैं और कार्य में अपना समय, अपनी शक्ति, अपने आंतरिक साधनों को हम कितना इनपुट दे सकते हैं, कि किस कार्य में हम कितना देंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारे लिए किस मूल्य की प्राथमिकता कितनी है। और ये तो हम बात पहले ही कर चुके हैं कि हर व्यक्ति के लिए मूल्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी को प्रभावित करने वाले तत्व अलग अलग होते हैं। तत्व समान हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से ये तत्व व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनके मूल्यों में भी अंतर होता है। अब यहाँ हम एक मूल्य की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, जो कि निकल एंड डॉर्सी ने डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व हैं। पहले मैं पूरी परिभाषा आपके सामने बोल देती हूँ, उसके बाद हम इस परिभाषा को समझेंगे। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व हैं या कारक हैं। यहाँ न्याय, विश्लेषण, विवेचन करने हेतु आधार प्रदान करते हैं, तथा इसमें वह गुण होता है जो विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्वक चयन को संभव बनाता है। ये डेफिनेशन है निकल एंड डॉर्सी की। और फिर से अब हम इस परिभाषा को थोड़ा सा समझते हैं, इस पर ध्यान देते हैं कि सबसे पहली लाइन इन्होंने कहा, मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व हैं। इसी लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने व्यवहार की बात की थी। व्यवहार अर्थात वे सारे कार्य जो कि व्यक्ति करता है, और इसमें किसी पर्टिकुलर कार्य की बिल्कुल बात नहीं है। मानवीय व्यवहार, मानव द्वारा किए जाने वाला व्यवहार, मानव द्वारा किए जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के दौरान व्यवहार, मानव जो भी कार्य करता है, तो मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व। मूल्य क्या है? मानवीय व्यवहार, यानी कि व्यक्ति क्या कार्य करेगा उसको प्रेरणा देने का कार्य करते हैं मूल्य। ये न्याय, विवेचन एवं विश्लेषण करते हैं। इसको हम अभी समझ चुके हैं, अभी जस्ट हमने इस बात को समझा है। मूल्य निर्णय लेने की हमने बात की थी, न्याय की बात यहाँ पर नहीं है। न्याय मतलब सही गलत का अंतर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एक निर्णय के लिए या विवेचना करने के लिए आपको बहुत बारीकी से किसी वस्तु के अंदर जाना होता है, उसको समझना होता है, उसके फायदे, नुकसान, उससे हम कितना प्रभावित हो रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है उससे, हम कितनी संतुष्टि उससे प्राप्त कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये न्याय, विवेचन एवं विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं। न्याय करने के लिए, विवेचन के लिए और विश्लेषण के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसी के आधार पर हम कोई निर्णय लेते हैं। कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो न्यायोचित कार्य हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? मूल्य। हमारे अपने जीवन मूल्य आधार है कि हम कार्य कैसा करेंगे, न्यायोचित कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड कर रहा है हमारे मूल्य कैसे हैं। विवेचना करना, विश्लेषण करना, न्याय करने को आधार प्रदान करते हैं कौन? ये मूल्य आधार प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारा कार्य आगे की ओर बढ़ता है और हम किसी कार्य को करने में सक्षम होते हैं।
और इनमें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन को ये संभव बनाते हैं। विकल्पों से यहाँ पर तात्पर्य है, जब भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करने के लिए व्यक्ति के सामने कई सारे रास्ते होते हैं। उन्हीं रास्तों को हम कहते हैं विकल्प होते हैं। तो उन विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन करना, जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं और 5 रास्ते आपके उस जगह तक पहुंचने के लिए हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हैं, तो आप उन 5 रास्तों में से किस रास्ते का चयन करेंगे, इस चयन को संभव बनाते हैं आपके मूल्य। आप बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय ले सकें और इतने सारे विकल्पों के मध्य किसी एक विकल्प का चयन कर सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि वही विकल्प का चयन आपका निर्णय बनता है, वही निर्णय आपका लक्ष्य निर्धारित करता है और वही लक्ष्य आप प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं, उसके लिए प्रबंध करते हैं। आपने प्रबंध किया, किसके आधार पर किया? मूल्य के आधार पर किया। तो जैसे कि अभी हमने निकल एंड डॉर्सी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व हैं। ये न्याय करने, विवेचना करने एवं विश्लेषण करने का आधार प्रदान करते हैं और साथ ही विभिन्न विकल्पों के मध्य एक बुद्धिमत्ता पूर्वक विकल्प को चयन करने को संभव बनाते हैं। अगर मूल्य है तो ही हम एक सही निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि मूल्य क्या है? मूल्य का उद्गम हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारे परिवार से, हमारे आसपास के वातावरण से और हमारे अपने अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने कुछ नए मूल्य हम अपने अंदर डेवलप करते हैं और वही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।